राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अचानक अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन कैसे कर देता है। कभी ध्यान में बैठे साधु संत अपने शरीर को ठंड से बचा लेते हैं, बिना खाए पिए महीनों जीवित रहते हैं, या फिर योग के साधक बिना छुए वस्तुओं को हिला देते हैं। क्या यह सब सिर्फ कहानी है या वास्तव में हमारी रीढ़ की हड्डी में एक छिपी हुई विस्फोटक ऊर्जा मौजूद है, जिसे हिंदू शास्त्र कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। क्या सच में हमारे शरीर में एक अदृश्य पावर स्टेशन है जो पूरी चेतना को बदल सकता है। क्या कुंडलिनी जागरण इंसान को दिव्य बना देता है। क्या यह ऊर्जा विज्ञान द्वारा भी स्वीकार की जा चुकी है। आज हम द अननोन पाथ पर जानेंगे कुंडलिनी शक्ति का रहस्य, जागरण की प्रक्रिया, खतरे, विज्ञान, वास्तविक अनुभव और भविष्यवाणी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो आपकी सोच की दिशा बदल देगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द अननोन पाथ। आज का विषय है कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। एक ऐसा विषय जिसे हजारों सालों से सिर्फ साधु संत चुपचाप साधते रहे हैं। कहा जाता है कि कुंडलिनी जागरण के बाद साधक अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है। मन पढ़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, भविष्य देखने की शक्ति आ जाती है, शरीर और मन दोनों दिव्य बन जाते हैं। लेकिन क्या यह सब सच है या सिर्फ अंधविश्वास? चलिए सबसे पहले समझते हैं। कुंडलिनी क्या है। योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा केंद्र छिपा है, जो रीढ़ की हड्डियों के निचले हिस्से मूलाधार चक्र में सर्पाकार 3.5 चक्कर में कुंडली मारकर बैठा होता है। इसलिए इसे कुंडलिनी द कोल्ड सेपरेंट एनर्जी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में लिखा है, यदा कुंडलिनी जागृति तदा सब्र जागति, अर्थात जब कुंडलिनी जागती है तब जीवन की हर शक्ति जाग उठती है। वैज्ञानिक इसे नर्वस सिस्टम का सुपर चार्जिंग पॉइंट मानते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यह ऊर्जा बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील्ड है। कुंडलिनी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में स्थित 7 ऊर्जा केंद्रों से होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध, छठा आज्ञा और सातवां सहरसार। मूलाधार का लोकेशन है स्पाइन बेस में, स्वादिष्ठान का लोकेशन है बिलो नवेल, मणिपुर का नवेल में, अनाहत का हार्ट में, विशुद्ध का थ्रोट में, आज्ञा का बिटवीन आईब्रोज और सहरसार का टॉप ऑफ दी हेड। जब कुंडलिनी सहरसार तक पहुंचती है तब साधक को कहा जाता है परम ब्रह्मा की अनुभूति होती है। यही अवस्था योग में समाधि और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहलाती है। हमारा मन, हमारी इच्छाएं, भय, क्रोध, घृणा और भौतिक इच्छाएं सभी मिलकर इस ऊर्जा को सोए रहने पर मजबूर कर देते हैं। अगर यह ऊर्जा बिना तैयार मन वाले इंसान में अचानक जाग जाए तो इसका परिणाम हो सकता है मानसिक अस्थिरता, शरीर में झटके, भ्रम, मृत्यु तक। इसलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं, कुंडलिनी के साथ खेल नहीं, साधना होती है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया 3 मुख्य मार्ग से होकर गुजरती है। पहला प्राणायाम, दूसरा ध्यान, तीसरा मंत्र साधना। वास्तविक जागरण अचानक नहीं होता, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्टेप नंबर 1, शरीर की शुद्धि। रीढ़ के नाड़ी तंत्र को खोलना, शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करना। स्टेप 2, मन की शुद्धि। विचारों को नियंत्रित करना, ध्यान द्वारा मन शांत करना। स्टेप 3, ऊर्जा संचार। प्राणायाम से प्राण का उपयोग, बीज मंत्रों द्वारा कंपन उत्पन्न करना। स्टेप 4, दिव्य अनुभव।
स्पाइनल कॉलम में ऊर्जा प्रवाह, शरीर हल्का, कंपन महसूस होना, आंखें बंद होने पर रोशनी दिखना, सिर में कंपन। कहा जाता है कि जब ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो साधक कहता है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द प्योर कॉन्सिक्वेंस। कई साधकों ने अपने अनुभव बताए हैं। शरीर में तेज गर्मी, रीढ़ में बिजली सी दौड़ना, बिना कारण आनंद, समय और स्थान की अनुभूति समाप्त। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कुंडलिनी जागरण ही मानव विकास की अंतिम अवस्था है। योगानंद ने लिखा है, थॉट्स बिकम्स रियलिटी आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग। न्यूरो साइंटिस्ट के अनुसार ध्यान से ब्रेन वेव्स गामा फ्रीक्वेंसीज में बदल जाती है, पीनल ग्लैंड सक्रिय हो जाता है, बॉडी रिलीजेस डीएमटी, द गॉड मॉलिक्यूल। यही कारण है कि साधक अलौकिक अनुभव करते हैं। क्या आप मानते हैं कि ध्यान सिर्फ मन को शांत नहीं करता बल्कि वास्तविक ऊर्जा जगाता है? हमारा शरीर एक अदृश्य ब्रह्मांड है। कमेंट में लिखिए यस या नो। दुनिया कहती है मनुष्य सीमित है, लेकिन शास्त्र कहते हैं मनुष्य असीम है। कुंडलिनी शक्ति यह बताती है कि परम शक्ति हमारे भीतर सो रही है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आप अपनी पूरी छिपी हुई शक्ति को जागृत कर लें तो आप सबसे पहले दुनिया में क्या बदलना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े द अननोन पाथ के साथ, जहां हम अनजानी सच्चाइयों की खोज जारी रखेंगे।